हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी शाला। हमने टाइम एंड वर्क खत्म कर लिया था। अगर जिन्होंने कवर नहीं किया टाइम एंड वर्क, तो आप क्या करिएगा कि टाइम एंड वर्क को जरूर कवर करें। मैंने उसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए और इससे मुझे लगता है कि टाइम एंड वर्क आप लोग को बेसिक्स और जो क्वेश्चंस आते हैं वो पकड़ में आ चुका होगा। और क्या करेंगे कि हम लोग कुछ दिन कैलकुलेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। और ये मुझे लगता है कि इस वीक तक ये चलेगा। कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे हम लोग इस वीक तक काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका इंप्रूव होगा। और आपके लिए मैं बता दूं कि आज आज के लिए ये बस क्या होगा कि आप लाइव नहीं आ पाओगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि कल से एक फिक्स टाइमिंग है हमारी। कल से क्या होगा कि 10:15 एएम से हम क्या रहेंगे कि यहाँ पे ऑन लाइव का क्लास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लाइव का क्लास होगा। तो 10:15 में आप लोग सभी जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हो रखा है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, आप क्या करिए उन सब से ऐड हो जाइए। जितना भी एफबी है, टेलीग्राम है और भी जो ग्रुप्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पे ऐड हो जाइए। जिससे आपको क्या होगा कि आप जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको पता चलेगा वहां से। तो कल से क्या रखना है कि 10:15 से हम हमारी फिक्स टाइमिंग रहेगी। 10:15 से आप लोग लाइव रहेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज अगर बात करें कैलकुलेशंस की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का सबसे पहले हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई बाई 25। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, ये आगे मल्टीप्लाई बाई 25। अब कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है और हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे उसको करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करने से पहले बात करूं कि कैलकुलेशंस पे अगर आप इसको आप जो भी ट्रिक बोलते हो या कैलकुलेशन कैलकुलेशन की अप्रोच बोलते हो, जो भी बोल दो। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आपको क्या होता है कि सभी लोग ट्रिक को फॉलो तो जरूर करते हैं, बट वो बातें, कुछ बातें जो होती है इसके पीछे हिडन जो बातें होती है, उसको आप भूल जाते हो। जैसे मैं दो बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर जब भी आप हमसे कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसकी लिमिट को, सबसे पहली बात है कि उसकी लिमिट को जरूर जानिए कि ये जो आप कैलकुलेशन या जो ट्रिक की जो आप लगा रहे हैं, ये कहां तक वैलिड है। आपको यहां इसकी लिमिट जरूर पता होनी चाहिए कि आप कहां तक इसको लगा सकते हो। और सेकंड नंबर बात क्या होता है कि आप ट्रिक को क्या करते हो कि आपने लगाया कुछ दिन तक, वो याद रहा। उसके बाद क्या होता है कि भूल जाते हो। उस ट्रिक को हम लोग भूल जाते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना था, किससे क्या करना था, हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वो सारी चीजें एलिमिनेट करते चलेंगे। बस ये नहीं कि हाँ इतने से मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो। वहां पे हम लोग लॉजिक के साथ देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें लॉन्ग टाइम मेमोरी मिलेगी। जो जितने सारे मल्टीप्लाई, ये डिवीजन का ट्रिक्स जो हम लोग करेंगे, वहां पे क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमको मिलेगा। और अगर आप भूल भी जाते हो तो आप खुद से वो चीजें डेवलप कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो सेकंड हमारा क्या रहेगा, लॉजिक। यानी हमें लिमिट को नहीं भूलना है कि कहां तक हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड नंबर बात, आप लॉजिक को जरूर ध्यान दीजिए कि वो डेवलप कहां से हो रहा है। तो इन दो बातों को हम लोग ध्यान में लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ही आसानी रहेगा। आप, होता क्या है कि आप कुछ दिन तक याद रखो, फिर क्या होता है, भूल जाते हो। तो चलो, अगर मल्टीप्लाई बाय 25 की बात करें, कोई नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं 25 इंटू 4 करता हूं तो मुझे मिलता है 100। और 100 में क्या छिपा हुआ है, तो दो जीरो छिपे हुए हैं। 100 में क्या है, तो दो जीरो छिपा हुआ है। यानी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मैं ये जो मल्टीप्लाई करने वाला हूं, यहां से कोई भी नंबर एबीसी है, कोई भी नंबर हमारे पास एबीसी है, इंटू 25 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि मैं 4 से पहले मल्टीप्लाई अगर करता हूं, तो ये तो दो जीरो हमें मिल गया। बट किसी नंबर में आप किसी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी डिवाइड कर दो। यानी आपने जितना मल्टीप्लाई किया है, उतना आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, उतना आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं,
लॉजिक पार्ट को देख रहे हैं। ये हम लोग कहां देख रहे हैं? लॉजिक पार्ट को, कि हम लोग अगर भूल जाते हैं तो वो कहां से डेवलप करेंगे। तो 2500 के 100 यानी 2 जीरो तो यहां से मिल गया, और क्या होगा कि ये जो नंबर रहेगा इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ये 2 जीरो तो डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 2 जीरो तो लास्ट में डेफिनेटली मिलेगा, और क्या मिलेगा? ए बी सी अपॉन 4 मिलेगा। यहां पे ये मिलेगा आपको, जो नंबर रहेगा आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, और क्या मिलेगा आपको? 2 जीरोज मिलेंगे वहां पे। डेफिनेटली आपको सबसे पहले क्या करना है? 2 जीरो लिख देना है। तो चलो मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ एक 168 गुने 25 करना था, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो 4 से गुना कर दो। सबसे पहले 4 से गुना कर दिया, बस ये समझाने के लिए। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट वो चीजों को लिख पाएंगे। तो एक इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या बोला? जब तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना चाहिए था। तो अब मैंने बोला कि 2 जीरो तो आएंगे ही, तो 2 जीरो मैंने लिख लिया। अब क्या होगा कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 4200। डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना आ गया? 4200। इसका कभी कभी क्या होता है कि बहुत आप लाइटली ले लेते हो, बट ये सारी चीजें बहुत कभी कैलकुलेशन आप करके देखना। अगर आपने इसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखा तो आपको वैल्यू बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर सेकेंड वन की को ट्राई करें, तो क्या मैंने बोला कि डायरेक्ट 2 जीरो तो पहले लिख दो, क्योंकि 25 दिख रहा है हमें। 2 जीरो बिठा दिए। अब क्या करना है कि 4 का तुमने काम कर लिया, 2 जीरो बिठा लिया, अब 4 से डिवाइड करना था। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 24 को डिवाइड किया, तो 4/24 ये कितना आ गया? 6 आ गया, यानी 600 आ गया। अब इतने फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। जब भी आप 25 को देखो, जब भी आप 25 को देखोगे तो आपका ये सारी चीजें आएगी। सिमिलरली अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस टाइप का। हम लोग क्या करेंगे? हर हर टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा 12 इंटू 25। जब 12 इंटू 25 करेंगे तब क्या होगा? एक बार आप खुद से ट्राई करिए। एक बार खुद से जब आप ट्राई करोगे लिखने का, तो क्या होगा कि आपकी हैबिट आ जाएगी और फास्टली हो जाएगा। तो मैंने बोला 2 जीरो बिठा दो। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 12/4 कितना हो गया? 3, यानी 12 गुने 25। डायरेक्ट हम बता दिए कितना? 300। अगले पे आते हैं। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? डबल जीरो। और ये कितना हो गया? 4 से डिवाइड करना था, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, यानी 3600 आ गया। कितना आ गया? 3600। कैलकुलेशन के पार्ट्स पे काम करने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। आप जरूर रियलाइज करोगे इस चीजों को, आपको कहां तक ये बेनिफिट दे रहा है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4236 इंटू 25। इतना बड़ा नंबर है 4236 इंटू 25। अब अगर हमें लास्ट तक आंसर तक पहुंच जाते हैं, अब हमें इतने को मल्टीप्लाई करना होता, तो आप क्या करते? सीधे वो बेसिक मेथड लगा के बैठ जाते, गुना भाग करते रहो। बट उतना नहीं करना। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 जीरो बिठा दिए। अब क्या करो? इस नंबर को 4 से डिवाइड करना शुरू करो। तो 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20, और 4 9 जा 36। यही आएगा 105900। 105900, यही आएगा क्या? अब 25 में मल्टीप्लाई वाले से हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसमें क्या बोला? 2 जीरो लिख दो। अब फिर से 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, जीरो बिठा दिए, और ये हो गया कितना? 6। तो इतना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके, यानी 25 से अगर मल्टीप्लाई दिखेगा तो हमारे पास क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे लॉजिक क्लियर होगा यहाँ पे। चलो अब अगले पे आते हैं। तो अब क्या है? मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, अब क्या करेंगे? डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट पे जरा आते हैं। मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो वहां से डबल जीरो बना लिए थे और फिर क्या किए थे, तो 4 से डिवाइड कर रहे थे वहां पे। ये हमारे पास लॉजिक था। अब क्या है कि 25 से हमें डिवाइड करना है, तो 25 से हमें डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है ए बी सी, और इसको डिवाइड करना है 25 से। सिमिलरली जब मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया था और उस पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो वहां से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। यहां भी सिमिलरली क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे 2 जीरो बन जाता है, और ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा कितना, 4 से। तो यानी सेम काम करना है। अब क्या होगा कि नीचे 2 जीरो बचेंगे, नीचे क्या होगा, 2 जीरो रेडी है आपके पास, और ऊपर बस आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो कैसे करते हैं। तो अगर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया। अब क्या होगा कि 8 4 जा 32, 3 बच गया, ये यानी 7, और 2 बच गया, यानी 672 आ जाएगा ऊपर जब मल्टीप्लाई किए 4 से, और नीचे बच गया कितना, 100। तो ये कितना आ गया, 6.72, यही आएगा 6.72। अब आपको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर पार्ट है, यानी ये वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है और ये डिन्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में क्या करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, जो जितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद आपका राइट से 2 डिजिट पे आप क्या करो, यहां पे डेसिमल बिठा दो, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 लिख दे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं बस आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 400 प्लस 60, यानी 460, और 2 जीरो आएगा नीचे, 2 जीरो नीचे आने वाला था, तो इसको क्या किया मैंने, राइट से दो दो डिजिट पे डेसिमल बिठा दिया, यानी 4.60। इतने फास्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे। पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने जैसा बोला है कि कल से हम लोग क्या करेंगे कि 10-15 पे आप फेसबुक या यूट्यूब या कहीं भी आप ऑनलाइन हो जाना, वहां से आपको क्या हो जाएगा, आपको मेरी लाइव क्लासेस दिख जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और 10-15 से लाइव क्लास होती है वहां पे। अब सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, 8 8, और 2 अंक पे 0, यानी ये हो गया। इतने फास्ट हम लिख पाएंगे। अब जब भी अब हमें 25 दिखेगा, कोई भी आपका जब सॉल्यूशन कर रहे होगे, तो 25 जब भी दिखे, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 4 6 जा 24, 2 बच गया, यानी 2, और ये हो जाएगा 22, और 2 अंक पे दशमलव तो हमने बिठा दिए, 22.24, 22.24। कुछ और क्वेश्चन है डिवाइड पे, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, उतना आपको जो वो ट्रिक होता है, और जब भी आप मल्टीप्लाई करो, तो आप कोशिश करना कि जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूं उसको आप जरूर रिवाइज करके किया करो, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 बच गया, यानी 9, और ये कितना हो गया, 36, यानी 2 अंक पे दशमलव, यानी 36.96। इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जब आप 25 से करके देखो उसको डिवाइड, कितना टाइम लगता है उसको, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम यहां से अगर वहां पे एक आपको 30 सेकंड लग रहे थे, तो यहाँ पे 15 सेकंड में आप कर पाओगे। इस वाले को देखते हैं। 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया, 6, 17 चौके 68, 21 चौके 84, सही है। और ये क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव, यानी 68.84, ये आ गया। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 25 के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा 125। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 125।
ये भी उसी तरह से डेवलप होगा। हमें बनाना क्या होता है बेसिकली, हम जितने जीरोस बना सकते हैं वो हमारे लिए उतने इजी हो जाता है। तो इस पे क्या करेंगे, काम करते हैं। चलो 125 पे हमें देखना है कि 125 को अब कैसे हम डील करेंगे। तो 125 को मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर से, एबीसी से। कोई नंबर हमारे पास एबीसी है, उसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं 125 इंटू 8 कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 1000। 100 गुने 8 800, और 25 गुने 8 200, 800 प्लस 200 1000। यानी टोटल कितना हो गया 1000। हम यहां से 3 जीरो हमको मिल जाएगा। 125 में अब क्या होगा, 3 जीरो पे काम करेंगे। तो यानी अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी सिमिलरली जो आप 25 में काम कर रहे थे, जो आप अगर 25 आता था तो आप क्या करते थे कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब क्या होगा कि हमें 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो एबीसी अब डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड होगा, तो 8 से होगा। और हमें क्या पता होगा कि आपको 3 जीरो अब मिल जाएंगे आगे, 3 जीरो मिल जाएंगे। और यहां पे क्या होगा, एबीसी अपॉन 8। अब क्या होगा, एबीसी अपॉन 8 हो गया है। यानी अब जो नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड करना है और 3 जीरो बिठाने हैं। चलो इसको देखते हैं। तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया। तो अब क्या बोला कि 3 जीरो तो बिठा दो। यहां पे हमने 3 जीरो तो बिठा दिए। अब क्या करना है, इनका काम खत्म हो गया। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो यानी 64,000 आ गया, 64,000। अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा अब उस सेम नंबर को। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा कि 3 जीरो बिठा दिए, अब 8 से डिवाइड कर दो यानी 8000। 8000 हमारे पास आंसर आ गया। इतने फास्ट आप कर सकते हो जब भी 125 आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई करो, आप कितने फास्ट लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। और मुझे लगता है अगर मैं लॉजिक बता रहा हूं तो आपको, आप अगर भूल भी जाते हो तो वहां से आप डेवलप कर सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं। 3 जीरो तो पहले बिठा दो, 8 से डिवाइड करना है यानी कितना, 7000। इस वाले को देखते हैं तो ये कितना होगा, 3 जीरो बिठा दिए। अब क्या होगा, 8 से डिवाइड करना है, 76,000। तो इतने बड़े बड़े नंबर को हम इजिली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। बस आपको क्या करना है कि लॉजिक को ध्यान रखना है कि हमने कैसे वो डेवलप सारी चीजें करी थी। कुछ और है इस पे, प्रैक्टिस कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। 125 दिखा तो मैं 3 जीरो बिठाऊंगा। 3 जीरो बिठाने के बाद क्या किया, उसको 8 से डिवाइड करते हैं। उसको 8 से डिवाइड करना था। तो कभी कभी क्या होगा कि ये जो वैल्यू नहीं कटेगी। इसको ट्राई करते हैं तो कितना होगा, 8 1 जा 8, और 8, और ये कितना हो गया, 4 बच गया। तो यानी 8 5 जा 40, और 0.5 बच गया, 8 6 जा, यानी 115.6 इंटू 100 अब हो जाएगा। जब पॉइंट आएगा तो आप क्या करोगे, तो ये कितना होगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 1 जीरो यहां पे खत्म कर दो। तो यहां पे क्या हो गया, 1 जीरो हमने उड़ा दिए। तो अब कितना हो जाएगा, 5600 अप्रोक्स। इतना आंसर लिख पाएंगे हम लोग। तो अगर डेसिमल आता है तो वहां से डरना नहीं है। पहले डेसिमल लिख लो, उसके बाद आपको, आपके पास 3 जीरोस है तो 3 जीरो है उसको शिफ्ट कर लेना। तो अप्रोक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी वहां से। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 125 दिख रहा है तो 3 जीरो पहले बिठाऊंगा। 3 जीरो बिठाया। अब क्या, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 1 जा 8, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 6 जा 48। यानी कितना आ गया, 126,000। 126,000। ये जो कैलकुलेशन की अगर सारी सेशन आप कर लोगे तो वहां से मुझे नहीं लगता कि कि आपको अब कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा फिर। क्योंकि इसके बाद में फ्रैक्शन और जो परसेंटेज होता है उन सारी चीजों को यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग और उन सब चीजों को देखेंगे।
यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, अभी इसको डिवाइड कर लो। 125 करना था ना यहाँ पे। यस, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 125 लगा लो। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिवाइड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे 125 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 125 से डिवाइड करना है। तो चलो, अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट जब देख रहे हो 125 में, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा कि 125 से आप डिवाइड कर रहे हो एक नंबर को। तो अब क्या होगा, 8 से नीचे मल्टीप्लाई, अब हमारा प्रायोरिटी हो जाएगा, तो और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी नंबर को आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे कितना बचेगा, 3 जीरो। नीचे हमारे पास कितने बच जाएंगे, 3 जीरो बचेगा। यानी इजिली से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल पुट कर सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये कितना होगा, 800 प्लस 96, यानी 896 हो गया। और मैंने क्या बताया कि इसको भी नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो 3 जीरो के बाद डेसिमल बिठाना है, यानी 0.896 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टू जा 16, और ये कितना आ गया, 968। और अपॉन 1000 था, तो अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, ये आ गया था हमारे पास 968, और 3 अंक पे दशमलव बिठा रहे हैं, यानी 0.968, 0.968 आ चुका है। नेक्स्ट पे आएंगे। इस पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 जा 24, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 18, 1 बच गया, तो 8 49। अब क्या करना है, 3 अंक पे डेसिमल बिठाना है, तो 4.984, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो बहुत ही कम टाइम लग रहा है, इस पे देख पा रहे हो। इसको करते हैं तो कितना आएगा, 317 अपॉन 125। 8 8 7 जा 56, 5 बच गया, 8 5 13, 1 बच गया, और ये कितना होगा, 25। तो 3 अंक पे दशमलव बिठाने, यानी 2.536, 2.536, ये हमारे पास आंसर आ गया। कुछ और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 888, और 3 अंक पे दशमलव, यानी 0.888, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। जब भी अब हम सोल्व करेंगे, तो वहां पे अब जब देखोगे कि मैं ये अप्रोच लगाऊंगा, अब ये साथ साथ आपको भी, जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, तो इन अप्रोच को आप याद रखो। अब 25 से मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, फिर क्या देखा, 125 से मल्टीप्लाई, फिर 125 से डिवाइड। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाई 101। 25 125 देखने के बाद अब क्या मिल रहा है हमारे पास, 101। तो 101 का लॉजिक क्या है, कि कोई नंबर है, यहां पे ध्यान रखना कि ये 2 डिजिट नंबर पे यहां पे वैलिड होगा। यहां पे हमने क्या बोला, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन यहां पे क्या है, फॉर 2 डिजिट, ओनली फॉर 2 डिजिट। यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आपका 2 डिजिट हो, यानी ए और बी के फॉर्म में हो, तभी ये कॉन्सेप्ट लग पाएगा। अनदर आप यहां पे ट्राई मत करना। तो यानी ए बी को मल्टीप्लाई किया हमने 101 से, तो क्या होता है, ए बी, यानी जो नंबर रहेगा उसको 2 बार लिख देना है 101 में। 101 में क्या होगा, सेम जो 2 डिजिट नंबर है उसको 2 बार रिपीट कर देना है, वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक को आप नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो 101 में हुआ क्या होगा, अगर हम इसको देखना चाहें, तो क्या होता है कि जैसे 101 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 64 से, अब देखो क्या होगा, 404
ये कितना हो गया 606 4 6, यानी यहां पे काम किसने किया, तो जीरो ने। ये जीरो ने क्या किया, उस डिजिट को शिफ्ट करने का काम किया है। उस डिजिट को शिफ्ट करने का काम किया है किसने, जीरो ने। यहां भी क्या किया कि जीरो हम लगा दिए तो वो जो सेकंड वाला डिजिट है वो एज इट इज आ गया, और यहां भी ये जो जीरो आने से क्या हुआ कि ये नंबर जो है एज इट इज आ गया। यानी ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि उस डिजिट को शिफ्ट करके वो नंबर को रिपीट करवा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि जस्ट आपको क्या फॉलो करना है, ए बी ए बी, और याद रहे कि ये किस में वैलिड होगा, तो दो डिजिट में। तो हमारे पास ये दो डिजिट का नंबर है 64 और मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो मैंने क्या बोला, बस इसको रिपीट कर दो 64 64, ये हो गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं 64 64। सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये भी दो डिजिट का नंबर है, तो हमने क्या रिपीट कर दिया 5151, आंसर हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप क्या करोगे कि जैसे आप क्लास कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में सारी चीजें रहती है, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लॉजिक क्लियर करता हूं, यहां से आपको याद रहती है वो चीजें कि आपने कहीं ये देख रखा है। सिमिलरली अगर यहां पे बात करेंगे 56 इंटू 101, तो ये भी दो डिजिट का नंबर है, तो 5656, ये आंसर हो गया। अब यहां पे क्या होगा कि 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 101 से, तो ये कितना हो गया 4545। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहां भी क्या है, दो डिजिट का नंबर है, 39 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3939, ये हमारा आंसर हो गया। इतने फास्ट आप लिख पाओगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 25 से, 125 से, 101 से। हमने ये तीन कॉन्सेप्ट को देख रखा है। अब अगर आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि इसकी लिमिटेशन थी दो डिजिट की, यानी हम कहां अप्लाई कर रहे थे, तो ए बी पे अप्लाई कर रहे थे। अगर मैं ए बी सी को मल्टीप्लाई करना चाहूं 101 से, ए बी सी को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं 101 से, यहां से हमने क्या किया, सिर्फ दो डिजिट रहता था, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, ए बी, ये लिख दिया। तो चलो इसके लिए एक बार लॉजिक को डेवलप करते हैं। अगर मैं एबीसी की जगह पे चलो 1 2 3 लिख लेता हूं, एबीसी की वैल्यू कितनी है 1 2 3। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, तो 101 को अगर देखते हैं, 101 को अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 123 0 0 0 1 2 3, ये कितना आ गया 3 2 4 2, ये हमारे पास था 3 2 4, 124 और 23, 124 और 23 आया। हमने मल्टीप्लाई किया था कितना, 123 इंटू 101, तो हमारे पास मिला कितना 124 और 23। यानी आप अगर पैटर्न देखोगे तो लॉजिक कहां से डेवलप होता है कि आप उसी रिलेटेड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास लॉजिक डेवलप हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, और बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे सेम पैटर्न दिख रहा था। मुझे क्या दिखा, सेम पैटर्न। यानी क्या होगा कि ये 2 3 तो लास्ट का सेम डिजिट ये आ रहा था, यानी बीसी तो लास्ट में आएगा, बीसी आएगा, और क्या आएगा 1 2 4। यानी जब ये 123 था तो ये कितना हो गया 124, यानी एक बढ़ गया है। हुआ क्या है यहाँ पे, तो एबीसी +1 हो चुका है यहाँ पे, एबीसी +1, यानी हमने तीन डिजिट के लिए लॉजिक डेवलप कर लिया, तीन डिजिट के लिए हमने लॉजिक डेवलप कर लिया है। और मैंने आपको एग्जांपल से एज इट इज मल्टीप्लाई करके दिखाया कि ये सारी चीजें यहां पे हो रही थी। तो चलो ये किसके लिए हो गया, टू डिजिट के लिए, ये हो गया टू डिजिट के लिए। अब थ्री डिजिट के लिए अगर मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो हम ये काम करेंगे। यानी अगर मैं बोलता हूं कि 124 गुना 101, तो कितना होगा, सबसे पहले तो लास्ट का टू डिजिट को एज इट इज लिख दो, लास्ट का टू डिजिट को एज इट इज लिख लिया। अब क्या किया कि एबीसी, एबीसी कितना था, तो 124, एबीसी कितना था 124, 124 में से 1 ऐड कर दो, तो कितना हो जाता है 125, 124 में से एक ऐड किया तो क्या हो गया 125। इसका मतलब
यहां से आप समझ पा रहे होगे एबीसी प्लस वन, तो एबीसी की वैल्यू हमने रखी 124 प्लस वन की वैल्यू 125 और बीसी एज इट इज, बीसी की वैल्यू कितनी थी 24, तो 24 एज इट इज रख दिया। सिमिलरली अगर मैं बोलना चाहूं 159 इंटू 101 तो कितना हो जाएगा, 59 तो लास्ट में आएगा ही, और क्या हो जाएगा 159 प्लस वन यानी 160। मुझे लगता है 2 डिजिट और 3 डिजिट जब भी रहेगा तो आप क्लेरिफाई कर लेना वहां से 101 अगर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो हम यहां से ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये सारी जो बातें हैं वो याद कैसे रहती है, तो याद रहती है जब आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तब ये सारी चीजें याद रहेगी। और एक अगर आपने टाइम एंड वर्क का क्लास किया होगा तो मैंने वहां पे 11 का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। वहां पे मैंने 11 का मल्टीप्लाई अगर कोई नंबर में हो रहा है एबीसी में, तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। तो आप क्या करिएगा कि टाइम एंड वर्क में आप जरूर देखें वहां पे, और अगर कोई डाउट आता है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउट पूछ सकते हो। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, और भी हम कैलकुलेशंस की ट्रिक्स को लाएंगे अगले लेक्चर में। और 10-15 जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि 10-15 AM में आप क्या होगे, कल से लाइव हमारे साथ रहोगे और वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। सो थैंक यू एवरीवन।